हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। आज मैं अपने पराक्रमी शौर्यवान वीर पराक्रमी योद्धा सिपाहियों की चर्चा करूंगा, वो भी उर्मिलेश जी की पंक्तियों के माध्यम से। उर्मिलेश जी ने सिपाहियों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम को किस रूप से अपने पंक्तियों में पिरो करके लिखा है, उस पंक्तियों के मैं आपको आपके सम्मुख रखता हूं। आप सुनिए और उसका आनंद लीजिए कि और ये भी महसूस कीजिए कि जिन सिपाहियों को हम कुछ बोल जाते हैं कि ये ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं, वो वास्तव में क्या करते हैं उनको सुनिए। कैसे लिखे हुए हैं उर्मिलेश जी ने कि मिटाकर शत्रु को जो मिट गए खुद आन की खातिर, उन्हें सत्सद नमन मेरा, उन्हें सत्सद नमन मेरा। जिन्होंने बर्फ में भी शौर्य की चिंगारियां बोदी, जिन्होंने बर्फ में भी शौर्य की चिंगारियां बोदी, पहाड़ी चोटियों पर भी अभय की क्यारियां बोदी, पहाड़ी चोटियों पर भी अभय की क्यारियां बोदी। भगा कर दूर सारे गीदड़े सारे श्रृंगालों को, भगाकर दूर सारे गीदड़ों सारे श्रृंगालों को, जिन्होंने सिंह वाले युद्ध में खुददारियां बोदी, जिन्होंने सिंह वाले युद्ध में खुददारियां बोदी। अहरनिश जो बढ़े आगे विजय अभियान की खातिर, अहरनिश रात्रि और दिन, अहरनिश जो बढ़े आगे अभियान के विजय अभियान के खातिर, उन्हें सत्संग नमन मेरा, उन्हें सत्संग नमन मेरा। हमारी वीरता मृत्युंजयी है शौर्य ब्याही है, हमारी वीरता मृत्युंजयी है शौर्य ब्याही है। अलग से वह न पत्थर है न लोहा है न सोला है, अलग से वह न पत्थर है न लोहा है न सोला है। सभी का सम्मिलित प्रारूप, सभी का सम्मिलित प्रारूप वह भारत का सिपाही है, सभी का सम्मिलित प्रारूप वह भारत का सिपाही है। लुटाते प्राण तक जो देश की अभियान की खातिर, लुटाते प्राण तक भी जो देश की अभिमान के खातिर, उन्हें सत्संग नमन मेरा, उन्हें सत्संग नमन मेरा। शहीदों की चिताएं, अब देखिए क्या लिख रहे हैं कि शहीदों की चिताएं जो वतन की यार तीसी हैं, शहीदों की चिताएं तो वतन की आरती सी हैं। शहीदों की चिताएं कैसी लग रही हैं? वतन की आरती, जैसे हम थाल में आरती लेकर के देवी देवताओं को उतारते हैं, उस प्रकार से वतन की चिताएं जो है, ये देश के सिपाहियों की चिताएं हैं, वो कैसे हैं? वतन अपने देश की आरती उतारती ज्वालाएं सी लगती हैं कि शहीदों की चिताएं तो वतन की आरती सी हैं, उठी लपटें किसी नागिन सदिश फुफकारती सी हैं। और जब वो उसकी लपटें उठती हैं तो ऐसे क्या लगता है, जैसे नागिन फुफकार रहे उसके सदिश लगती हैं। उठी लपटें किसी नागिन सदिश फुफकारती सी हैं। चिताओं की बुझी हर राख गंगा रेणु सी लगती, चिताओं की बुझी हर राख गंगा रेणु सी लगती। क्या कह रहे हैं कि चिताओं की जो बुझी हुई राख भी है वह रेणु गंगा सी लगती, गंगा की रेणु सी लगती है, उसकी धूली सी लगती है। निहत्थी अस्थियां भी शस्त्र की छविधारती सी हैं, निहत्थी अस्थि जो छूट जाती हैं, अस्थियां बची हुई रहती हैं, वह भी कैसी लग रही? अस्त्र की, वह शस्त्र की छवि धारती सी हैं, वह शस्त्र की छवि को धारित करती हैं। जिन्होंने दे दिया बलिदान हिंदुस्तान की खातिर, जिन्होंने दे दिया बलिदान हिंदुस्तान की खातिर, उन्हें सत्सत नमन मेरा, उन्हें सत्सत नमन मेरा। ये पंक्तियां हैं उर्मिलेश जी की। कितनी कह सकते हैं कि डीपली, कितने अंदर घुस करके उन्होंने इन वीर पराक्रमी शौर्यशाली सिपाहियों की बातों को देखा, उनको परखा, उसके बाद अपने पंक्तियों में पूरे पिरोया है। मित्रों, किस प्रकार से कवि की कल्पना है, और यह कल्पना मात्र नहीं है, यह वास्तविकता है। वो कभी आपने सभी देखा होगा कि सिपाही -डिग्री टेम्परेचर पर भी जाकर के हम सब के लिए सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। यदि मित्रों ये आपको कविता अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कहीं त्रुटि दिख रही हो तो अपना सजेशन अवश्य दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।